ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿश्रा ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ मिश्रा ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ मिश्रा ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖबर इस वेले सामने आ रही है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सिफारिश की है कि आशीष मिश्रा की जमानत खारिज की जाए। साडे सहयोगी सुशील पांडे साडे नाल जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो इस पूरे मामले से जुड़े मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनकी जमानत को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी और उसमें साफ तौर से कहा गया था कि चूंकि इस पूरे मामले के की एक्यूज है आशीष मिश्रा, लिहाजा उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लखीमपुर हिंसा को लेकर जो कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, उस कमेटी के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायर्ड जजों की कमेटी थी जिसमें यह सिफारिश की गई है कि जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। और न केवल इतना ही कहा है बल्कि ये भी मांग की है कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात फिलहाल कमेटी के द्वारा कही गई है। चूंकि लखीमपुर हिंसा के मामले में जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उनको हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जमानत मिली है। उसके बाद तमाम जो पीड़ित परिवार हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी अर्जी में ये कहा है कि चूंकि आशीष मिश्रा इस पूरे मामले के की एक्यूज्ड है, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में अगर आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द नहीं किया गया तो जो न्याय है वो न्याय उन तमाम पीड़ित परिवारों को या मृतक किसानों के परिवार वालों को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी लखीमपुर हिंसा के मामले में जो जांच कर रही थी, उसके रिकमेंडेशन को देखा जाए तो ये बड़ी बात है। जो फिलहाल ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। बहरहाल 4 अप्रैल तक के लिए इस मामले की सुनवाई टाल दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये सवाल जरूर किया है कि आखिर इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें तमाम जो आरोप लगाए गए थे पीड़ित परिवारों की तरफ से, उसको फिलहाल यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि निश्चित रूप से यूपी सरकार कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा के फिलहाल जमानत के पक्ष में नहीं है, वो अधिकारियों के संपर्क में है और जल्द ही इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार जमानत रद्द करने को लेकर अर्जी दाखिल कर सकती है। लेकिन ये आरोप लगाना गलत है कि उत्तर प्रदेश सरकार आरोपी आशीष मिश्रा के साथ है। बहरहाल इस पूरे मामले पर फिलहाल सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है, लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। बिल्कुल, अगली सुनवाई के वक्त ही कहीं ना कहीं सुशील पता लग पाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, खास करके क्योंकि दोबारा सत्ता में आई है योगी सरकार, तो क्या जवाब दाखिल किया जाता है सरकार की तरफ से, इस पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें सुशील, सिफारिश की गई है 4 अप्रैल तक के लिए, सुनवाई भी टाल दी गई है। क्या अभी की तारीख में, आज की तारीख में आशीष मिश्रा के लिए हालात मुश्किल होते नजर आ रहे हैं या सिफारिश तक इसे समझ लिया जाए? जी देखिए, अगर बात सिफारिश की है और जो कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अगर कमेटी ये बात कह रही है कि आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आशीष मिश्रा के लिए ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात जरूर है। लेकिन मामला कानूनी पेचीदगियों पर कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम पहलुओं को कंसीडर करके ही आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी है, जिसमें धारा 323 लगाया है। 302 को जो मामला 302 को लेकर था उसको 323 में कन्वर्ट किया गया है। तो उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत की है, लेकिन कमेटी का रिकमेंडेशन काफी कहीं ना कहीं गंभीर और कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाला जरूर है कि अगर आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए कमेटी रिकमेंड कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सन इस पूरे मामले के बारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस तरीके एक्शन लिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस तरीके कार्रवाई की है, किहड़ी-किहड़ी धारावां दे विच जमानत दी गई सी, पर किते ना किते मुश्किल जिहड़ी हैगी आशीष मिश्रा दी वधदी होई नजर आ रही है इस पूरे मामले दे विच।